छात्रों, आज हम निविदा के विषय में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि ये निविदा क्या होती है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या प्रयोग है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसका प्रारूप क्या होता है। तमाम विषयों को, तमाम प्रश्नों को आज हम हल करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम निविदा से आशय को जानेंगे कि निविदा का क्या आशय होता है, उसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या मतलब होता है। निविदा से आशय उस सरकारी या गैर सरकारी सूचना से होता है जिसके माध्यम से यह ज्ञात होता है कि सरकारी कार्य या निजी कार्य मितव्ययता के साथ और सरकारी सामग्री की नीलामी अधिक धन के साथ की जा सके। दोनों ही परिस्थितियों में सरकार या संस्था को लाभ या हानि से बचाने का कार्य निविदा करती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि निविदा किसी भी संस्था, कंपनी, संगठन, सरकारी या गैर सरकारी द्वारा प्रयुक्त होती है और उसमें मितव्ययता का भाव छुपा होता है। तथा कोई भी वस्तु नीलाम करनी होती है तो उस वस्तु का उचित मूल्य भी इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब हम निविदा का प्रयोग, इसको हम जानेंगे। निविदा का प्रयोग। निविदा एक प्रकार की सूचना होती है जिसका विज्ञापन समाचार पत्रों में इस उद्देश्य से दिया जाता है कि अपेक्षित वस्तु ठीक समय पर उचित मूल्य में बन जाए अथवा खरीद ली जाए। सरकार, सरकारी या स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा अनेक प्रकार के कार्य ठेकेदारों से कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु मान्यता प्राप्त ठेकेदारों से कार्य कराने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा भेजने वालों के सामने ही खोली जाती हैं। जिस व्यक्ति या संस्था द्वारा सबसे कम धन अपेक्षित आवश्यकता की पूर्ति हेतु या अधिकतम धनराशि विक्रयशील वस्तु की अंकित रहती है तो उस व्यक्ति के लिए वह वस्तु मिलती है या वह कार्य मिलता है।
इसमें दो भाव छुपे हैं कि यदि कोई कार्य कराना है तो वह कम खर्चे में हो जाए, और यदि कोई वस्तु बेचना है तो उसका उचित मूल्य प्राप्त हो जाए। तो ऐसे अवसरों पर संस्थाएं निविदा का प्रयोग करती हैं। अब हम निविदा के महत्व को जानेंगे। क्या इसका महत्व है, क्या इसकी उपयोगिता है, इस विषय में अब हम जानेंगे। वर्तमान समय में निविदा का अत्यंत महत्व होता है। बड़े बड़े सरकारी मंत्रालय, बड़ी बड़ी निजी कंपनियां निविदाएं आमंत्रित करके उस कार्य की चिंता से मुक्त हो जाती हैं, क्योंकि उनके लिए इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। उन्हें केवल धन की व्यवस्था करनी होती है। अब तो हर छोटी बड़ी कंपनी, संस्था निविदाओं के माध्यम से अपना बहुमूल्य समय बचाकर अपेक्षित कार्य कराती है। तो इसमें समय की भी बचत होती है। यह इसमें स्पष्ट होता है कि इसके लिए समय की बचत की दृष्टि से भी निविदा अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम निविदा की विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। निविदा की विशेषताएं। निविदा का प्रारूप अत्यंत सरल होता है। सबसे ऊपर कार्यालय का नाम व पता लिखा होता है। उसके नीचे निविदा सूचना संख्या लिखी होती है। इसके बाद निविदा की शर्तें, उसका समय, अवधि, लागत, फॉर्म का मूल, योजना का स्थान आदि अंकित होता है। अंत में निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का नाम व दिनांक लिखा होता है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इसमें तिथि, समय, मूल्य आदि का उल्लेख होता है। निविदा समाचार पत्रों द्वारा ही आमंत्रित की जाती है। नीलामी की सूचना भी निविदा के माध्यम से दी जाती है। निर्धारित समय पर सक्षम अधिकारी के सामने निविदाएं खोली जाती हैं। जिस व्यक्ति की निविदा उचित लगती है उसे ही कार्य करने का अवसर दे दिया जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि निविदाएं समाचार पत्रों के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं, जिसमें समय, तिथि, अवधि, मूल्य, शर्तें आदि सभी की चर्चा उसमें रहती है। तो ये निविदा की अपनी विशेषताएं हैं। और अब हम एक निविदा को देखेंगे, एक प्रारूप को हम देखेंगे कि इसका प्रारूप किस प्रकार होता है। तो अब हम
निविदा के प्रारूप को देखेंगे कि इसका प्रारूप किस प्रकार से हो सकता है। इससे संबंधित एक उदाहरण को जानेंगे। सबसे पहले बीचों बीच में निविदा आमंत्रित करने वाले कार्यालय का नाम लिखा होता है और उसके जिले का नाम लिखा होता है, अर्थात कार्यालय का पता और उस जिले का नाम उसमें लिखा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कार्यालय नगर निगम मुरादाबाद। इसके ठीक नीचे बाईं तरफ पत्रांक लिखा होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें बाईं तरफ एक पत्रांक लिखा हुआ है। पत्रांक के ठीक सामने दाईं तरफ दिनांक लिखी हुई है और उसके बाद बीचों बीच में निविदा आमंत्रण सूचना लिखी है। यह निविदा अभियंता की ओर से है। इसमें लिखा है कि नगर निगम में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि MRF एवं अन्य निर्माण कार्य की निविदाएं 30/11/2020 को बंद लिफाफे में साय 5 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो दिनांक 1/12/2020 को साय 5 बजे खोली जाएंगी। कार्य की विस्तृत जानकारी व शर्तें नगर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। और इसके बाद दाईं तरफ मुख्य अभियंता नगर निगम मुरादाबाद लिखा हुआ है, अर्थात जो अधिकारी निविदा को आमंत्रित करता है उसके विषय में लिखा गया है। तो इसका प्रारूप इस प्रकार का होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।